पिता नाबालिग बेटी से करता था पर डे रेप और उसके बाद उसको डराता था, धमकाता था। हैवान बाप एमपी में अपनी नाबालिग बेटी से दरिंदगी कुकर्म करके उसके बाद उसको प्रेग्नेंट करता है। प्रेग्नेंट करने के बाद घर के अंदर उसको बंद रखता है, उसको निकलने नहीं देता है और प्रेग्नेंट होने के बाद भी कुकर्म करता है, बराबर कुकर्म करता है। और उसके बाद उसका बच्चा घर के अंदर ही पैक करके उसको पैदा करवाता है बिना किसी मदद के। अकेली लड़की। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यहाँ तो पेट दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, 70 पड़ोसी वो सारी दुनिया जान जाती है। उस अकेली 15 साल की लड़की ने कितना सहा होगा। क्या आप लोगों को पता है कि उसके दर्द का आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इंजेक्शन लगाने वाले पेन किलर या फिर बहुत सारे जो मालिश वगैरह करके पहले के ज़माने में दाई वगैरह करती थी तो उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलती थी कि कोई साथ में बैठा है। अकेले दम पे उस मर्द ने अपनी बेटी का बच्चा पैदा करा। इसको पता था बच्चा कैसे पैदा होता है, करवा दिया बच्चा पैदा। अरे दर्द होता रहेगा तो हो ही जाएगा। वो तड़पती रही। बताना चाहूँगी दोस्तों, मामला खुला तो नाबालिग लड़की और मासूम नवजात बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हैवानियत जानकर सबकी रूह कांप गई। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन से मानवता और रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को पहले हवस का शिकार बनाता है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उससे जन्मे नवजात बच्चे को अपने आप अपने घर के अंदर कमरे के अंदर जन्म दिलवाता है। उसके बाद बच्चे को पॉलीथीन में उठाता है, झाड़ियों में 1 मिनट का बच्चा उठा करके तुरंत उसको फेंक के आता है। और झाड़ियों में 1 दिन का मासूम बच्ची थी। बच्ची को पड़ा देखकर हड़कंप मच गया क्योंकि पूरी रात चींटी और चूहों ने बच्चों को काटा। खरगोन जिला एमपी की ये घटना है। मतलब रूह कांपती है। जो दयावान लोग हैं ये सब सुन करके रूह कांपती है कि समाज कहाँ जा रहा है। जब से लिविंग रिलेशनशिप कानून पास हुए हैं, जब से तुरंत के जन्मे हुए बच्चे इतने फेंके जा रहे हैं हर कूड़े में। अभी तक ऐसा कोई कूड़ा नहीं मिला जिसमें बच्चे ना मिले हों। बच्चा बच्ची, नाली नालू नाला, जहाँ भी देखो गटर, झाड़ी, नाला। अभी 5-7 दिन लाजपत नगर की एक घटना आई। फ्लैट से ऊपर से एक औरत चिल्ला रही थी और एक सफाई कर्मचारी बच्चे को लेके जा रही थी। पुल पे खड़ी थी, इधर देखा उधर देखा, धड़ाक से गंदे नाले में, जो यमुना की तरह चौड़ा गंदा नाला है, नजफगढ़ से और छावला से गया हुआ है दिल्ली वाला, उस पर फेंक दिया। जब फ्लैट की औरत नीचे आती है किसी तरह से वो सीढ़ियों से दौड़ के, लिफ्ट नहीं खुल रही, आई भाग करके पुलिस को फ़ोन किया। वो महिला कसम खा गई। अब एक बात बताइए, या तो वो वीडियो बनाती या तो वो नीचे उसको पकड़ती। अगर वो वीडियो बनाती तो वो पकड़ में नहीं आती, और अगर वो चिल्लाती नहीं तो फेंकने देती। मतलब किसी तरह से उस औरत ने बचा नहीं पाई। और उसके बाद पुलिस कह रही है उस महिला से, फ्लैट वाली महिला से, कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप पता प्रशासन का टाइम बर्बाद कर रही हो। कितना दुख लगता है कि अपने सामने नवजात शिशु को फेंकते देखा, उसको बहते देखा, भाग और पानी में अंदर डूबते देखा, और उसके बाद गाली खाई वो औरत। आपको नहीं लगता है कि अब कलयुग अभी आने को अभी बाकी नहीं रह गया है? तो चलो हम इस घटना पे बात करते हैं। झाड़ियों में फेंक देता है, 1 मिनट का बच्चा झाड़ियों में फेंक देता है। मासूम बच्ची को पड़ा देकर हड़कंप मचता है। पूरी रात चूहा और चींटी बच्ची को खाते हैं। मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हैवानियत जानकर सबकी रूह कांप जाती है। अभी फिलहाल आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला खरगोन जिले के महेश्वर का है, महेश्वर थाना। यहाँ का मजदूरी करने के साथ ले गए एक बाप ने अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करता रहा और इस घटना को अंजाम देता रहा। 10 माह बाद उसके घर में डिलीवरी करवा दी। उसके बाद हैवान बाप ने अपनी बेटी से जन्मी नवजात बच्ची को ही झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद अपनी नाबालिग बेटी को खराब हालत में छोड़ करके घर से भाग गया। जब पड़ोसियों ने, इधर बेटी ने इस हालत में होने के बावजूद घर में रखे थोड़े से अनाज को बेचकर पैसों का इंतजाम किया, अपना गुजारा किया। इस दौरान उसने अपने एक कजिन को फ़ोन कर अपने साथ घटी सारी घटना को बताया। उसके बाद मामले को खुलासा हुआ तो सब हैरान हो गए। नवजात के शरीर को चींटियां काट डाली हैं। झाड़ियों में मिली 1 दिन की मासूम नवजात के मुँह से नाक हाथ में पूरी तरह से चींटी घुस गई थी। कितना दुख लगता है। तड़प मतलब जैसे लगता है कि अब नहीं प्रभु, अब नहीं, ये धरती नष्ट करो, जलमग्न करो, बिल्कुल से अच्छी तरह से जलमग्न कर दो। चींटियां नाक में घुस गई, कान में घुस गई। 1 सेकंड के बच्चा पैदा हुआ, कितना सहा होगा।
काट रखा था। नवजात बच्ची को पहले मैसूर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ से उसे जिला अस्पताल को लेकर रेफ़र किया गया। उसके बाद वहाँ से डॉक्टरों ने इंदौर के लिए रेफ़र कर दिया, जहाँ उसका इलाज जारी है। अब ये नहीं पता कि इस मामले को खुलासा करते हुए खरगोन एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि झाड़ियों में मिली नवजात 16 वर्षीय नाबालिग बालिका से जन्मी है। वो बालिका भी बेहद कमज़ोर थी। धर्मराज मीणा ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि झाड़ियों में मिली नवजात 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची से जन्मी है। वो बालिका बेहद कमज़ोर हालत में पाई गई, इसलिए उसे प्राथमिक उपचार कर देकर वन स्टॉप सेंटर से भर्ती कराया गया। जब पुलिस ने उससे घटना की जानकारी पूछी तो बेहद खौफनाक बात पता चली। उस बालिका ने बताया कि वो और उसके पिता गुजरात के राजकोट क्षेत्र में करीब 10 माह पहले मजदूरी करने गए थे। इस दौरान उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर उससे घर ले आए और 3 अगस्त की रात घर पर ही बच्ची पैदा करवाया, जो कि 4 अगस्त को पुलिस को झाड़ियों से बच्चा बरामद हुआ। बताते हैं कि वो बच्ची काफ़ी कमज़ोर है और बहुत रो रही है। दहशत के मारे वो डरी हुई है, कुछ साफ साफ बता भी नहीं पा रही है। वैसे अभी बताना चाहूँगी कि पिता को ढूंढ करके पकड़ लिया गया है, जेल में ठूंस दिया गया है। अब मैं तो यही कहती हूँ कि इस पिता के साथ क्या होना चाहिए, आप लोग सब शॉर्टकट में समझते हो कि इसकी मस्ती ऐसी उतारे थानेदार से लेकर के सफाई कर्मचारी, इसको ना मरने तक छोड़ो ना जीने तक छोड़ो। इस पिता को बता दो कि कुकर्म क्या होता है। ओके आगे आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें, गीता रामायण पढ़ते रहें, मुक्ति का साधन ढूंढते रहें और ज़्यादा मोबाइल में ना लगे। मोबाइल से दुनिया ख़राब हो रही है। जब मोबाइल में सैड सॉन्ग बजता है तो हमारा मुंह सैड हो जाता है। जब मोबाइल में ये वाला गाना बजता सरकार लो खटिया तो हमारा देखो कैसे कमर मटकने लगती है। जब मोबाइल में ये बजता है कि राजू प्यार ना करियो तो ऐसे लगता हमें ही बोला जा रहा है, अपने ऊपर सब गाने आने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं अब सब लोग कहेंगे कुछ नहीं होता मोबाइल से, कुछ नहीं होता, तो मैं बता देती हूँ। बहुत पहले एक डायलॉग चला था, मोगेम्बो खुश हुआ, पूरा भारत बोलने लगा था मोगेम्बो खुश हुआ। कुछ नहीं होता है भाई। जो डायलॉग टीवी में बोलती थी, अभी एक बात तो दीवाना पिक्चर में भारती ने कहा था, दिव्या भारती ने, मार डालूंगी, पूरी लड़कियां मार डालूंगी बोलने लगी थी। पूरा भारती में जैसे कोई मार डालूंगी। और नखफुसरी जिनकी नाक लटक रही, वो भी दिव्या भारती बनी घूम रही है। तो भाई बॉलीवुड से होता है, मेरी बात का यकीन कर लो। मैं आपकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं सच्ची बात बोल रही हूँ। कमेंट करो और सुनो। अगर आपको मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो अभी कमेंट करने के साथ साथ सब्सक्राइब करो। ओके।